दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ पीरियड्स के समय तो आप भी तो अशुद्ध होती होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अरे कमला, देख सवेरे जल्दी आ जाना काम पर, पूजा रखवाई है इसलिए नहा धोकर ही आना। आशा जी ने अपने काम वाली से कहा। जी अम्मा जी, मैं तो टाइम पर आ जाऊंगी। और सुन, जाते जाते शर्माइन को बोल देना जरा मुझसे आकर मिल ले। जी बोल दूंगी। थोड़ी देर बाद पड़ोस की शर्माइन आती हैं आशा जी से मिलने। कहो जीजी कैसे बुलवाया? अरे बहन का बताए, एक तेरा ही तो सहारा है हमें। जीजी ऐसी भी का बात हो गई, कल पूजा है तुम तो जानती हो कितना काम होगा। अब मेरे तो घुटने में दर्द है तो मुझसे तो इतना भाग दौड़ न होगा। तनिक तुम सवेरे आकर मदद कर देती तो अच्छा होता। जीजी उसमें क्या है, हम तो सवेरे सवेरे आ जाएंगे और साथ ही अपनी बहुरिया को भी मदद के लिए लेते आएंगे। लेकिन एक बात बताओ जीजी, आपकी बहू इस बार भी आपकी मदद नहीं कर रही क्या? पिछले बार भी तो अपने कमरे में ही बैठी थी, बाहर तक भी नहीं आई। मैंने तो कहा था अपने जात बिरादरी में बेटे की शादी करो, पर आप ही पुत्र मोह में पड़कर दूसरे जात की लड़की ब्याह कर ले आई। साल भर में ये तीसरी पूजा रखी आपने और इस बार भी बहू नदारद ही रहेगी आपकी। क्या बताऊं बहन, ऐसी बहू आई है कि ज्यादा काम देखकर बिस्तर ही पकड़ लेती है। घर में शांति बने रहे इसलिए चुप रहती हूँ। ठीक ही करती हो, वरना क्या पता बेटे को कोई उल्टी पट्टी पढ़ा दे और आपके खिलाफ कर दे। आखिर दूसरे जात की बहुओं का क्या भरोसा। सही कहा तुमने बहन, आज कल की लड़कियां बस बहाना बनाना और अपने पति को मूर्ख बनाने के अलावा जानती ही क्या है। ठीक है जीजी, चलती हूँ। सासी जी पहले चाय तो पीती जाइए। आशा जी की बहू रिया चाय लेते हुए बैठक में आई। रिया, पर तुम तो बीमार थी, फिर ये चाय क्यों लेते हुए आई? सासी जी बीमार और मैं बिल्कुल नहीं। जब से शादी हुई है मैं बीमार होने पर भी बीमार नहीं पड़ती। बुखार से तड़पती भी हूँ तो दवा खाकर तुरंत काम पर लगा जाती हूँ। लेकिन जीजी तो कह रही थी कल की पूजा में मदद चाहिए, क्योंकि तुम सासी जी वो मेरे पीरियड्स का समय है इसलिए
पूजा का काम मैं नहीं कर सकती, इसलिए मम्मी जी ने आप से मदद मांगी होगी। ओहो अच्छा, सरमाइन ने चाय का घूंट लेते हुए आशा जी की तरफ देखते हुए कहा, और सासी जी पहले भी जब दो पूजा थी तब भी मेरे साथ यही समस्या थी, इसलिए मैं कमरे में थी। मम्मी जी ने ही कमरे से निकलने से मना किया था। अब मम्मी जी की बात कैसे ना मानती मैं। सही कहा बहू, चलो जीजी चलती हो, कल मिलती हो। इतना कहकर सरमाइन चली जाती है। बहू ये क्या, मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें चाय लाने को, फिर तुम क्यों लाई? मम्मी जी आपकी बात मानकर सब कुछ करती हूँ ताकि आप खुश रहे, पर आप तो मुझे पड़ोसियों के सामने नीचे दिखाने का एक मौका भी नहीं जाने देती। पूजा रखवा लेती हैं पर मुझे बताती तक नहीं है। फिर मैं पीरियड्स में हूँ तो मुझे ही कसूरवार बनाकर सबके सामने पेश करती हैं। पहले भी 2 बार आपने ऐसा किया, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, पर हर बार आप मेरी बुराई करती रहे और मैं चुप रहूं ये जरूरी नहीं। मम्मी जी आप भी एक औरत हैं, क्या आप अशुद्ध नहीं होती थी? एक तो रीति रिवाजों की वजह से पीरियड्स को अशुद्ध माना जाता है, जबकि दुनिया में इससे ज्यादा कुछ शुद्ध नहीं, क्योंकि ये औरत को मातृत्व का सुख प्रदान करने के लिए आवश्यक है। दूसरी तरफ जब एक औरत रिवाजों का लिहाज करती है तो दूसरी औरत उसे अपने फायदे या किसी को नीचे दिखाने के लिए उसे इस्तेमाल करे। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? बहू तुम मुझे सही गलत का ज्ञान मत दो। मम्मी जी मैं कौन होती हूँ ज्ञान देने वाली? बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगली बार जब मैं शुद्ध रहूं तब पूजा रखिएगा, ताकि मैं भी उसमें शामिल हो सकूं। और अगर आप सिर्फ अपनी मर्जी से ही सब करना चाहते हैं तो कृपया पड़ोसियों या सगे संबंधियों से मेरी सही वाली शिकायत कीजिएगा, झूठ वाली नहीं, वरना बिना आपके बोले चाय ले आऊंगी, फिर पोल खुल जाए तो मेरा दोष नहीं। आशा जी रिया के इस रूप को देखती रह गई।